बार बार बन दान करूं, सद्गुरु देवा हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनियोर। गुरुजी यह सबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, एक भजन आती है, तान मन सोधी चालो सावधान अपना। तान मन सोधी चालो सावधान अपना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। आए मेरी सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार अधूरा है, यहां पूर्णता नहीं होगी कभी। ये संसार पूर्ण नहीं है। ये आप गलत जगह बैठे हो। यहां किसी को पुत्र मिलेगा तो किसी को पुत्री नहीं मिलेगा, किसी को पुत्री मिलेगा तो किसी को पुत्र नहीं मिलेगा। यहाँ कोई अमीर है तो कोई गरीब है। भगवान संत जी, कोई को जो है सुख है। आवाज कभी कभी कट कर आ रहा है संत जी। नहीं, आवाज तो जा रही है, अब उसमें सुन लीजिएगा। अब क्या करेंगे, कुछ तो हम बैठे हुए। कभी कभी आपकी आवाज कट रही है संत जी। ठीक है। कभी यहाँ सुख है, कभी यहाँ दुख है। किसी का माता है तो किसी का पिता नहीं, किसी का पिता है तो किसी का भाई नहीं, किसी का भाई है तो किसी का बहन नहीं। किसी की बुआ है तो किसी की मौसी नहीं, किसी की मौसी है तो किसी की बुआ नहीं, किसकी दादी है तो किसी की नानी नहीं। ये संसार जो है अधूरा है। आप सीधी सीधी अब जाओ। किसी का झोपड़ी है तो किसी का महल है। ये संसार अधूरा है, आज है कल नहीं रहेगा। आपके संग जो है बराबर रहने वाला है। आपका जड़ पति है, जड़ पत्नी है। ये आपका ही भरोसा नहीं है, आज आप रहोगी या नहीं रहोगी। आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो
कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। आए मेरे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस देश में काहे लिए आ गए? आप बोला तो यहां दुख है सुख है, तुरंत अभी सुख मिलेगा, अगला पल ही दुख होगा, अगला पल दुख होगा तो अगला पल सुख होगा। यह जन्म होगा तो मृत्यु होगी, किसी का भाई है तो किसी का बहन नहीं, किसी का माता है तो किसी का पिता नहीं, किसी की भाभी है तो किसी की भाभी नहीं, किसी की ननद है तो किसी के ननद नहीं। तो यहां तो सब अधूरा काम पड़ा हुआ है। आपका घर में तो सब कुछ है, आपका जो घर है वहां सब कुछ है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये भी देखो, आपका जो चेतन देश में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। सत्याया सत्यसी अलग है, सोपार सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयनादि वर रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार जो है अधूरा है। किसी का देवर है तो किसी की भाभी नहीं है। आप देखो संसार में किसी की दादा है तो किसी की दादी नहीं है। तो यहां क्या कर लोगे? यहां कोई तुम्हारा काम का चीज नहीं है। अरे तुम्हारा तो चेतन देश में है, सब कुछ है वहां, वहां कुछ नहीं है, सब कुछ है वहां। तो गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक भाव। गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक भाव। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरणी न जाय। इस संसार में तन भीजता है तो मन नहीं, मन भीजता है तो आत्मा नहीं, आत्मा नहीं। इस संसार अधूरा देश है, आप गलत आ गए हो। अरे जीते जी आपका तन भी भीजेगा, मन भी भीजेगा और आत्मा भी, तीनों आनंद मिलेगा आपको। तो आपके चेतन पिया के पास में है। चेतन पिया है भी और नहीं भी है, बिना शरीर का है वो। चेतन पिया जो है आपका बिना शरीर का है, शरीर नहीं है वहां। जो शरीर कहता है झूठा कहता है। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया कि वहां शरीर नहीं है? वहां तो वो बाबा ऐसे बता रहे थे, वहां कुछ नहीं है।
जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आप बोलोगे आप भजन वो पूरा नहीं किए, आप सदगुरु के हंस हो, एकदम पक्का वाले हो, एकदम सुधर जाओ। आपका ब्याह हो गया है तो वहीं रहा करो, इधर उधर जाओगे तो मार खाओगे, संत लोग मारेगा आपको, क्योंकि आपकी चेतना का ब्याह हो गया है गुरु के चरण के संग जो है। तो आपकी चेतना गुरु के चरण से नहीं हटनी चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आपका चेतन ब्याह हुआ है तो गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज जरिया, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एक बाह, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका दो ब्याह हुआ है, एक जड़ में आपका पति है पत्नी है, उधर से जाओगे तो संसार मारेगा, सीधा सीधा बुझ जाओ। आपका दो ब्याह हुआ है, एक जड़ देश में है, उसी के साथ रहो, इधर उधर जाओगे तो संसार मारेगा, पुलिस पकड़ लेगी, केस हो जाएगा। और चेतन ब्याह हुआ है, वहां संत मारेंगे, सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ, आप संभर जाओ। दो ब्याह हुआ है आपका एक ही साथ, अगमाधार गुरु दीन लखाई, अश्वमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अश्वमिरन सी सब दुख गए, अश्वमिरन सी सुख होय, अश्वमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। जड़ देश में अपना पिया संग रहना है, इधर उधर जाओगे तो दुख होगा, संसार मारेगा। और चेतन ब्याह हुआ है तो वहां गुरु का चरण के संग आपका सूर्य टिका हुआ है, तो वहां से जाओगे तो संत लोग मारेगा। इसलिए आप दोनों एक साथ चलेगा, दोनों एक साथ चलेगा। चेतन ब्याह को वो सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, तो एकदम बूझ जाओ, आपका चेतन ब्याह हुआ है, आपको गुरु का उपदेश मिला है, तो गुरु के चरण से हटोगे तो संत लोग मारेंगे। और जो है आप संसार से वहां पति संग से हटोगे तो जो है संसार मारेगा।
अब आप सोच लो, यहां रहोगे तो दुख यहां पूरा नहीं होगा आपका, यहां तो ऐसे ही रहेगा। यहां संसार कभी पूरा नहीं होगा। कोई गोरा में परेशान है, कोई काला में परेशान, कोई काला में परेशान है। एक मेरे मित्र थे जो है, अभी भी होंगे कहीं, अरे बहुत सुंदर थे वो, बहुत सुंदर थे एकदम से जो है, वो कहीं भी जाते थे उसके पीछे पड़ जाते थे लोग, बिना मतलब में। गोयल साहब थे जो है, बहुत सुंदर थे वो। मतलब जब वो भर्ती होने के लिए गए थे पुणे में, तो वो होटल में जो है बैठती है, रिसेप्शन में जो है लड़की बैठती है, अरे उसके पीछे पड़ गई, होटल से भाग करके वो जो है वहां आ गए जो है। आप भेद को समझो। और यही नहीं, लेबर में भी पीछे पड़ गया, बिना मतलब से उनसे बात करने के लिए लेबरों का हाजिरी लगाते, ये करते वो करते, बिना मतलब में। न उसको एब्सेंट किया, उसको कोई बात ही नहीं है, बोला हमको हमारा हाजिरी काट दिया, जा करके उनका हाथ पकड़ लिया। यही संसार है ये। तो ज्यादा सुंदर होना भी मुश्किल है इस संसार में। मैं पुरुष का देखा हूं, मेरे साथ रहे वो 1 साल 1.5 साल तक रहे जो है, वो जाते नहीं थे। अब भाई इंचार्ज है, जाना पड़ेगा घूमने के लिए, सब नहीं पड़ता था, कोई कोई एकदम पीछे पड़ जाता था जो है। यही संसार है जो है। कहने का मतलब, गोरा से भी परेशानी है और कोई काला से परेशानी है, तो साधारण रहा करो। ये संसार तो ऐसे ही है। अब चेतन देश में चलो, न वहाँ गोरा है, न काला है, न लंबा है, न चौड़ा है, न अमीर है, न गरीब है, न छोटा है। वहाँ है भी और कुछ भी नहीं है। मोटा पतला छोट बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, या ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। मोटा पतला छोट बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, या ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। ये संसार तो अधूरा है और आपका देश तो आनंद वाला है। वहां बाकी कुछ मिले चाहे नहीं मिले, आनंद बराबर मिलेगा। आपका पिया आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अममयाराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं जुक्ति वेदरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव। आया अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो अपना घर में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन, जहाँ पुरुष पुराणन, जहाँ पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन, जहाँ पुरुष पुराणन।
रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगानन, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। वहाँ रात दिन नहीं है फिर भी प्रकाश है, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, फिर भी प्रकाश है वहां। ऐसा देश है आपका। अरे मैं नहीं बता रहा हूं, स्वामी जी ऐसे ही बता रहे हैं, ये बूझना आपका काम है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। आपको भुलवा नहीं रहे हैं स्वामी जी, आपसे कुछ ले नहीं रहे, फ्री में आपको बोल रहे हैं चलो। और फ्री में जाना है, भाड़ा नहीं लगेगा, किराया नहीं लगेगा, न एक पैसा नहीं लगेगा। आप अधीन हो जाओ, अभी आप पहुंच जाओगे। अधीन हो जाओ, उनको आना पड़ेगा। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं, अति अधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। अधिभौतिकया ध्यात्मिका, अधिदैविक त्रयताप। अजीवन मुक्त में नहीं लगे, महिमा भजन प्रताप। अरे गुरु के चरण को पकड़ लो ना, सूरज से पकड़ना है, इतना स्वामी जी आसान बात बताए हैं। पहले शरीर का ज्ञान करो। शरीर आपका है नहीं, झूठे ही इसके पीछे पड़े हुए हो। आज है कल छोड़ देगी ये, आप शरीर को नहीं छोड़ोगे ये छोड़ देगी। ये माया का है, ये आपको दिखता नहीं है। गुरु का चरण में बैठो तो सब दिख जाएगा। ये सब माया का रूप है। तुम्हारे पति पत्नी बच्चे सारे जो है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। अपना अपना स्वार्थ से सब लगा हुआ है, सब छोड़ करके भाग जाएगा आपको। केवल एक ही रखेगा आपको, वही आपका चेतन पति है। वहां शरीर नहीं है। ऐसा नहीं सोचना वहां हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा और वहां साड़ी मिलेगा पहनने के लिए और पूरा, ऐसा वाला नहीं है वो। लेकिन इतना बढ़िया है, एकदम आनंद है वहां, आप ही खत्म हो जाओगे। लोग बोलते ना कि अरे भाई हम तो आपके लिए जान दे देंगे, तो वहां जाने से जान दिया जाएगा, संसार में तो नहीं दे पाओगे। इस संसार में लड़की कहती है मैं जान दे दूंगा, यहां जान देने का जरूरत नहीं है। चेतन देश में जाओगे, अपने आप जान देने का भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही खत्म हो जाओगे। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। देखो आपको जीना है तो संसार में रहा करो, गुरु के में जाओगे तो मर जाओगे। बाद में नहीं बोलना कि आप ठीक से बताया नहीं। मरना चाहते हो तो गुरु के चरण में चले जाओ। स्वामी जी बहुत खतरनाक है, ये मुआ देते हैं। सच में मरना चाहते हो तब तो गुरु चरण को पकड़ करके रखो, और नहीं मरना चाहते हो तो संसार में तो रहो ना, बढ़िया है। थोड़ा यहाँ जो है ना, थोड़ा मिर्ची भी है, मिर्ची भी है यहाँ और मीठा भी है। बिना मिर्ची का भी सब्जी बढ़िया नहीं लगता है। और थोड़ा जो है ना एक दांत के नीचे पहुंच जाता है, अरे बोला भाई जल्दी पानी ले आओ, जल्दी पानी ले आओ जो है, फिर खाना में मजा आ जाता है। तो ये संसार तो है ही ऐसा, थोड़ा रुक थोड़ा टुक, थोड़ा ये थोड़ा वो।
आप घबराया मत करो। जो है पत्नी ने कुछ बोल दिया परेशान हो जाओगे, आग लगा करके बैठ जाओगे। पति ने कुछ बोल दिया तो परेशान हो जाओगे। ये परेशान नहीं होना है, आपको गुरु का चरण में रहना है। और सब तमाशा देखो ना, बड़ा मजा आएगा आपको। ये गुरु का चरण में बैठ करके सब दिखता है, आपका मन में क्या चल रहा है सब बुझ जाओगे। आप पूरे संसार में कहीं रहो। स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, गुरु बसी बनारसी शीशा शाम दर तीर, आई को पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो तशरीर। अरे संत के हृदय में संत बसते हैं, तो आपका हृदय में सदगुरु बस जाएगा। सदगुरु बसा हुआ है, पहले आपको दिखाई देखो तो सही। ए जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। संत लोग जो है शरीर से थोड़ा आपके पास रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके हृदय में बसते हैं। इसको जो सदगुरु के जो हंसनी है वो बूझते हैं। एकदम पास पास रहते, अलग हो ही नहीं सकते। तो सदगुरु भी ऐसे ही है, सदगुरु की चेतना भी तो ऐसे ही है, क्योंकि विभु है वो। बाएं दाहिने शब्द है, अंदर बाहर सब, अर्ध ऊर्ध में शब्द है, तो हर जगह में है। देखो मैं पूरा, लोग बोलते हैं ना कि जो है वो ऐसे हो गए पागल हो गए, कुछ ही बोल, मैं होश आवाज में बोल रहा हूं। आप गलत जगह पर बैठे हो। आपका जगह घर तो गुरु का चरण है। आपको कोई ऐसा सत्संग नहीं सुनाएगा विश्व के अंदर में, केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। आप भेद को समझो, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, असदगुरु जानर छाकरी सर्वटा मुझसे आए। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सोचते होगे अमीर लोग बहुत खाते हैं काजू किशमिश बर्फी। अरे नहीं खा पाओगे आप, जो है काजू किशमिश बर्फी नहीं खा पाओगे। और वो जो है बहुत सी चीजें हैं। आप बोलोगे अरे मैं तो 1 किलो खा जाऊंगा। 1 किलो खा लोगे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। 1 किलो काजू खा लोगे तो हालत खराब हो जाएगी। 1 मुट्ठी खाओगे, 2 मुट्ठी खाओगे, 3 मुट्ठी खाओगे, उसके बाद से ये जो है ना जीभ में छाले पड़ जाएंगी। बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया? आपका प्रश्न होगा कैसे मालूम हो गया? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब जो है सेना जो है हाई एल्टीट्यूड में होती है, जहां चारों तरफ बर्फ बर्फ रहता है, भूख लगती नहीं है, सूरज उदय नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, तो उनको खाने के लिए जो है वही मिलता है, काजू किशमिश बादाम, वो भी टीना का टीना। कितना खाओगे?
तो क्या करते थे लोग जो है, अब उसको घर ले आने का जो है तो जो है ना चक्कर में पड़ जाते हैं, चलो बच्चों के लिए ले जाएंगे, हम तो खा करके अघा गए। जो चाइना के बॉर्डर पर जो है वो बर्फ में रहते हैं तो खाना थोड़ा खा पाएंगे, जो है सांस लेना मुश्किल होता है, खाना तो जो है कैसे पचाओगे। तो वो क्या करते हैं भाई, उन्हीं का हिस्सा है, वो खा नहीं पाता है तो रखा रहता है। अब 6 महीना रहेगा, 3 महीना रहेगा तो पूरा वो जो है ना, अब सरकार पूरा देती है कि खाओ, अब खा पाएगा नहीं वो भी, एक एक टीना बच जाता है 15 किलो 20 किलो बच जाएगा। अब बच जाएगा तो भाई वो तो उसका हिस्सा है, मिला हुआ है, खाओ। अब वो क्या करेगा कि वो जो है थोड़ा वो जो है तो क्या बोलते पैकेट में भर लेगा और घर ले आएगा। घर ले आने के लिए आदेश नहीं है। फिर भी जो है कुछ लोग थोड़ा चोरी छुपे जो है रखते थे, तो वो बाद में वो जो क्या मशीन आ गई वो चेक करने के लिए, पहले नहीं होता था, बक्सा में डाले वो डाले, आप देखते ही वो फौजी का बक्सा होता है, अब सब खत्म हो गया बक्सा भी, उसमें 5 किलो भर लिया। और जब मशीन आ गई तो वहाँ चेक करती है। और पहले जो है इतने हवाई जहाज नहीं होते थे, आर्मी का हवाई जहाज ये कई दो बड़े बड़े होते थे, तो उसमें ऐसे ही वहाँ सीट वगैरह ऐसे नहीं होता है, बीच में सामान होता है, रोलर मशीन सब उसमें अंदर लोड हो जाता है, और किनारे किनारे बैठने के लिए होता है, और एक बेल्ट बांध देते हैं ऐसे ही। तो वहाँ जो है वहाँ नंबर लगता नहीं है, सब लोग छुट्टी भागना होता है, भागना होता है। आधे आर्मी घर रहती है, आधे आदमी सीमा पर लड़ती है, ऐसे चलता रहता है, आवाज़ कोई छुट्टी है कोई कहीं है। तो वहाँ जो है मशीन से जो है ना चेक करें तो भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, तो जो है यदि आपका वो थैला में बक्सा में निकल गया, उस दिन आपका फ्लाइट कैंसिल नहीं जाने देगा वो, और पनिशमेंट भी होगा। तो हम भी जाने का चक्कर में तो डर के मारे जो है वो सारे जो है ना क्या बोलते हैं सेना के जवान लोग जो है वो सब निकाल करके जो है, कोई ऐसा सख्त वाला आ जाता है, कोई थोड़ा वो समझदार रहता है तो देखता भी है तो थोड़ा सा छोड़ देता है, लेकिन उसमें भी कोई 1 पाव कोई आधा किलो फिर भी छुपा ही लेता है। लेकिन जो पूरा टीना का भर कर रखा है 10 किलो 5 किलो, उसको तो जाने नहीं देगा बिल्कुल, वो तो मुश्किल हो जाएगा, और थोड़ा भी नहीं जाने देगा तो फिर बिल्कुल ही बंद, कोई नहीं लेकर के जा सकता है। फिर वहाँ जो है पूरा का पूरा वो भर देंगे, अरे भाई तुम ले करके भागो फ्री में जो है, नहीं तो उसको घर पहुंचना है, शादी है उसकी, तो काजू किशमिश बादाम के चक्कर में रह जाएगा। अब वो दे दिया, हम भी गए थे पहली बार जो है, और खाए पूरा मुट्ठी, पूरा एकदम थैला भर गया, फिर वो भर गया और गाड़ी में भी रखवा लिया है जो है। वो सब जो है मामला चोरी से होता है, कोई जानता नहीं है, मतलब मालूम रहता है सबको वो बोला अरे भाई जल्दी बैग सैग निकालो, खोल खाल करके, पहले सामान चेक होने के पहले ही जो है सब निकाल करके वो दे देते हैं जो है, सबको जाना होता है। तो हम भी खाए एक दिन ऐसे ही खाते खाते पूरा जो है वो हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये तो संसार की बातें हैं, थोड़ा संसार में आपको ले आता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है बूझो। आपका घर तो चेतन देश में है, वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, अनाज नहीं, खाने नहीं, कुछ नहीं है वहाँ, आप वहाँ खत्म हो जाते हो। एक संसार में लोग बोलते हैं आत्महत्या कभी नहीं करना, गड़बड़ है वो मामला, गुरु आपको मरना ही है तो गुरु के चरण में चले जाओ, ऐसे ही मर जाओगे आप, गुरु का चरण में जाने से ही मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, सांस की गति बंद हो जाएगी। वही स्वामी जी कहते हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से
अष्टचक्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। निष्प्राण करना है, इसमें से प्राण प्रोण सांस की गति को खत्म करना है। स्वामी जी का योग यही है। स्वामी जी का योग ये नहीं है जो हम लोग अभी करते हैं, अभी तो संसार को बूझने के लिए हो रहा है। ये जो भी हो रहा है मन को बूझने के लिए हो रहा है, जो शरीर को बूझने के लिए हो रहा है, चार अंतःकरण को बूझने के लिए हो रहा है, तीन गुण को बूझने के लिए हो रहा है, नौ द्वार को बूझने के लिए हो रहा है। इस संसार को बूझने के लिए है ये सब जो है। असली काम तो वहाँ है जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, जहाँ से अइला हो, हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। पावनन पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। पावनन पानी नहीं धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा, जहाँ से अइला हमारा वही दिशावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो ये संसार कहता है झूठ में नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, इस गली में नहीं जाना, उस गली में नहीं जाना, लेकिन मनवा उधर ही ले जाता है। अब क्या करोगे, संसार में तो सब जगह बंधन है। तो गुरु चरण में रहोगे तो सब एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा। झूठ बोलना अपने आप ही खत्म, झूठ बोलना अपने आप ही खत्म, चोरी करना अपने आप ही खत्म, बदमाशी करना सब अपने आप ही खत्म, इधर उधर देखना अपने आप ही खत्म। इधर उधर देखोगे तो भी मनवा नहीं जाएगा। एक काम करने से आपका सारा काम हो जा रहा है, चारों फल मिल रहा है। लक्ष्मी खड़ा होकर के आपको धन देने के लिए तैयार हो जा रही है, माँ सरस्वती ज्ञान देने के लिए तैयार हो जा रही है, और माँ गौरी हमेशा खड़ी रह रही है। एक काम आपसे नहीं होता है, अरे गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो, सब तुम्हारे बस में है। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करहो, अकृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको क्या क्या मिलेगा वहां? वहां कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो जाओगे, बाद में नहीं बोलना। और बहुत कुछ मिलेगा, वहां सब कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो जाओगे। तो आप सोच विचार करके आना यहां, क्योंकि स्वामी जी अमुआ देते हैं, मन मना तो सब कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए बताओ? सांस की गति बंद, मन बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो देखो वहां पर ऐसा सोचते हैं कि वहां, अरे वहां गुरु जी का चरण रहता है, आप रहते हो, देखने रहता है। उसके बाद से जो गुरु का चरण भी गायब, आप भी गायब, सब कुछ गायब, एकदम खत्म।
आप बोलोगे आप कहां से बता रहे हैं? अरे स्वामी जी लिख रहे हैं ना। सावधान हंसा सावदया नंदमी भूलाया पन रूप। हंस सावदया नंदमी भूलिया पन रूप। हंस सावदया नंदमी भूलिया पन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको हर तरह का सुख मिलेगा वहां। संसार में जो आप देखते हो बड़ा सुंदर है, मैं गए थे उनका दुल्हन देख करके आया, बड़ी सुंदर है। ऐसे ही मेरे बेटे को भी जो ऐसे कहते हो आप, जो है ऐसे ही कहता है संसार जो है। तो वहां पर जो है दुल्हन नहीं है, दूल्हा नहीं है वहां, लेकिन वैसा स्वरूप का ही नहीं है। वहां जाते हो तो संसार में अरे भैया बड़ा बढ़िया, बहुत सेवा किए, हम तृप्त हो गए। और वहां तो बिना कुछ से कुछ नहीं है, वहां एकदम ऐसे ही तृप्त हो जाते हो। इतना रस है कि स्वामी जी को लिखना पड़ता है, रसा गगन गुफा में अजर झरे। रस गगन गुफा में अजर झरी। ये कबीर साहब लिख रहे हैं। और स्वामी जी को क्या लिख तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, त कलसा समरस पूर्ण है सतता बेरा जत सोय। असंत विवेकी जानते पियता महा सुख होय। ऐसा रस है वो, अमृत रस है हो गया। और ऐसा रूप है, परीक्षा न चलले सुरति सोहागिन। ऐसा रूप है कि एकदम मोहित हो जा रहे हो। ऐसा रस है कि पी करके अमर हो जा रहे हो। ऐसा है कि मोहित हो जा रहे हो। ऐसा सुख है कि वर्णन नहीं कर पा रहे हो। आनंद है वो। उसी आनंद में जो है आप रहोगे, 24 घंटा सत्संग सुनाओगे। बहुत से गुरु भाई बहन कह रहे हैं मेरा से एक नहीं याद होता है, तो वहां रहोगे तब नहीं याद होगा। गुरु का चरण को पकड़ोगे तब नहीं याद होगा। सब भजन याद हो जाएगा, सारा दोहा याद हो जाएगा, पूरा स्वरवेद याद हो जाएगा। महारथी संत जी जो है वो तो स्वामी जी के साथ ही रहते थे, उनका पैर दबाते थे, क्योंकि पहले पैदल चला जाता था, पैर थक जाता था। और बक्सा स्वामी जी का ढोते थे। बक्सा में स्वरवेद स्वामी जी हाथ से लिख लिख करके रखे थे। स्वरवेद स्वामी जी कागज पर लिख लिख करके रखे थे, छपा नहीं था अभी। और स्वामी जी जहां चलते थे दूसरे के बर्तन में खाना नहीं खाते थे, गांव में नहीं जाते थे। आने के तरु वास है। स्वामी जी किसी का घर में नहीं जाते थे, महल में अटारी में नहीं जाते थे, बाहर ही रहते थे। और अभी तो आपको होटल बुक जो है होटल बुक कराना है, वहां होना है। अब पुआल पर थोड़ा रहोगे, लेकिन स्वामी जी नहीं रहते थे। स्वामी जी कहाँ रहेंगे? गांव के बाहर। कहाँ कहीं पोखरा होगा, कोई तालाब होगा, पेड़ के नीचे ही रहते थे। आने के तरु वास है। तो वहां पर जो है महारथी संत जी बता रहे थे कि हम लोग अपना पत्नी को जो है
उपदेश दिलाने के लिए सुबह सुबह, अभी तो मोदी जी ने लैट्रिन रूम बनवा दिया, अभी वो भी जो है ना गड़बड़ हो गया। तो औरत लोग जो इसको उपदेश दिलाना है, पत्नी को उपदेश दिलाना है, तो घर से उनको पहले ही बता देते थे कि भाई देखो, एक लोटा में पानी ले लो और लैट्रिन के बहाने वहां चलो और स्वामी जी के पास जा करके उनके घर के सास ससुर ननद देवर देवरान वही जानते थे कि वो तो जो है ना वो शौच करने गई है, मैदान होने गई है, खेत में गई है, चोरी से जो है। देखो माया के लिए, माया से कैसे छुपाया जाता है। संत लोग भी माया से सजग रहता है, छुपा करके जो है। तो स्वामी जी जो है उधर तालाब किनारे कहीं मंदिर के पास ऊपर बाहर ही रहते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने पत्नी को जो लेकर के वो लोग जाते थे और सबको जो है ना फटाफट बैठा करके उपदेश दिलाया जाता था। आजकल तो आपको मजे हैं। आज इतना मुश्किल था स्वामी जी के लिए प्रचार करने के लिए, तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो बिघ्ना बहुत पर चारिणी किमि बध संसार, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चारिणी किमि बध संसार। तो महारथी संत जी बताते थे कि अपने पत्नी को उपदेश दिलाने के लिए ऐसे ले जाना पड़ता था। वो लोग तो ठाकुर है, क्षत्रिय है। उस जमाने की बात कर रहा हूं जब स्वामी जी थी, ऐसा महारथी संत जी बताते थे। अब तो ऐसे ऐसे हंस हंसनी आ गए हैं, सारा बूझते हैं। अब आ जाओ जो है, जब गुरु के चरण में रहोगे तो सब याद, भजन भी याद हो जाएगा, संतों के संग भी रहोगे। एक संग जो है ना संसार में रह जाता है, शरीर संग। एक होता है चेतन देश में रह जाता है, वहां सूरत से रह जाता है। वह सब वहां स्त्री पुरुष नहीं है, सब हंस हंसनी वही मिलेंगे, सारा लोग वहीं मिल जाएगा। ये तो आप शरीर धारण कर लिए तो वहां जड़ देश में बैठे हो, लेकिन वहीं जो है तार चाबी वही है। तो जो है स्वामी जी जो महारथी संत पढ़े लिखे थे नहीं, और स्वामी जी भी पढ़े लिखे नहीं थे संसार की दृष्टि से, आध्यात्म विद्या पढ़े हैं वो। तो स्वामी जी जो है बैठे हुए थे कहाँ पर, वृत्तिकूट आश्रम पर, और वहीं उनके पिताजी भी थे, माताजी, सब लोग वहीं रहने लग गए जो है, गांव छोड़ करके वहीं रहने लग गए जो है। गांव में नहीं रहे थे उस समय जो है, तो वहीं रहने लग गए जंगल में ही, जहां पर स्वामी जी ने साधना किए। तो वो गए और जो है ना जा करके चरण स्पर्श किया माताजी बाबा स्कंद मुनि का, स्वामी जी का, और स्वामी जी को कहे, वो स्वामी जी पूरा स्वर वेद याद हो गया मेरे को। बोला पूरा स्वर वेद याद हो गया। तो गुरु का चरण पकड़ लोगे तो सारा है वो याद हो जाएगा। इतना सुनते ही जो है बाबा स्कंद मुनि बोले, ऐ तुम झूठ बोलता है, हम लोगों को एक दोहा याद नहीं होता है, और तुम बोल रहा है कि पूरा स्वर वेद याद हो गया। ये कौन कह रहा है? बाबा स्कंद मुनि, स्वामी जी के पिताजी। कहाँ कह रहे हैं? वृत्तिकूट आश्रम पर। कौन बता रहे थे? महारथी संत श्री महेश सिंह जी। तो उन्होंने कहा, तो स्वामी जी ने कहा पिताजी को कि बाबा परीक्षा ले लें। जब ये इन्होंने कहा, स्वामी जी मेरे को पूरा स्वर वेद याद हो गया, तो बोले
तो इतना सुन करके बाबा अष्टम मुनि बोले, अरे तुम झूठ बोलता है, हम लोगों को एक भी दोहा याद नहीं होता है और तुम बोल रहा है कि पूरा याद हो गया। तो बोला हाँ स्वामी। तो इतना सुनते ही स्वामी जी ने कहा, बाबा इनका परीक्षा ले ली। इतना बोलने के बाद बाबा अष्टम मुनि उनके पिताजी ने कहा, अच्छा चलो बताओ, जब तुमको जो है ना सारा स्वर वेद याद है तो स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बताओ। स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बताओ। तो स्वर वेद का तो सारा दोहा उच्च है। ऐसा मन में आते ही महारथी संत जी बता रहे थे, स्वामी जी मेरे हृदय में डाल दिए। शिष्य जानन की संशय क्षण में दूर करी। स्वर वेद का तो सारा दोहा उच्च है और सब दोहा एक ही बात कह रहा है, गुरु के चरण में चलो। तो जो है जब जो है बाबा अष्टम मुनि ने कहा कि चलो स्वर वेद, तुमको बोल रहे हो कि सारा स्वर वेद याद है हो गया है, तो स्वामी जी ने कहा बाबा परीक्षा ले लें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप स्वर वेद का सबसे ऊंचा दोहा बताओ। और महारथी संत चक्कर में फंस रहे हैं कि तो स्वर वेद का सारा दोहा उच्च है और सबसे उच्च बोल रहे हैं। तो बोल बता रहे थे, स्वामी जी ने तुरंत हृदय में डाल दिया। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। महारथी संत श्री महेश सिंह जी ये बता रहे थे कि जो है स्वामी जी ने मेरे चित्त में डाल दिया। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बाबा अष्टम मुनि बोले अमित पाद गुरु चरण नमाहि। बुझ गए वो, क्योंकि स्वामी जी का खानदान ऋषियों का संतान है। हम लोग भी जो है ऋषियों के ही संतान है, लेकिन हम लोग माया में भाग गए इधर उधर। जो है स्वामी जी का खानदान जो है सेंगर ऋषि का है, सेंगर वंश का है, श्रृंगी ऋषि का है। तो हम लोग भी किसी ये जो है पूरा संसार जो है सारा ऋषियों का ही संतान है, लेकिन कुछ प्रकृति प्रवाह में है और कुछ जो है चेतन प्रवाह में है। तो कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ जब गुरु का चरण ही है तो आप काहे भूल जाते हो। आपको कुछ करना नहीं है, खाना बना रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, गुरु के चरण में सूरत ही नहीं संभाल सकते हो, कोई नहीं जानेगा। शाब्दा में सूरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईशा प्रेम निरद्वंद। तो गुरु का चरण में ही सारा है और गुरु के चरण को सूरज से पकड़ना है और कोई काम में बाधा नहीं है। परीक्षा दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो तो भी गुरु चरण पकड़ते हुए दे लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पति संग रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी संग रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
बाल बच्चों में रहो, कब पूरा परिवार में रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चेतना अपना जगह पर काम कर रही है और शरीर अपना जगह पर काम कर रहा है। यही तो भुला गया था आपको, अनेक जन्म से इसी तो भुला गया था, वही तो स्वामी जी लखा दिया आपको। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप बाजार जा रहे हो, सामान खरीद रहे हो, लज्जा लैट्रिन करने जा रहे हो, लैट्रिन में बैठे हो, पेशाब करने जा रहे हो, कपड़ा पहनने जा रहे हो, खाना बना रहे हो, पोछा मार, कुछ भी काम कर रहे हो, स्वामी जी तो आपको बता दिए काम कई करे ते रही, प्रेमदार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। अप्रेमदार टूटे नहीं, वह रही का समान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अप्रेमदार टूटे नहीं, वह रही का समान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अक्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो मनवा बड़ा शैतान है ये बार बार संसार में जा रहा है, जबकि इसको यहाँ कुछ मिलना नहीं है। स्वामी जी बता दिए तप्ताल है कि पीड़ा समा भोग सकल जग जान। अमुपाए मुख जरही गे, बिघ्न ये दुख पाए। तो गुरु का चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो। आप झूठ कम जाएगा, झूठ आप बोल ही नहीं पाओगे, चोरी कर ही नहीं पाओगे, बेईमानी कर ही नहीं पाओगे, हत्या कुछ नहीं कर पाओगे। खाली एक काम पकड़ना है, झूठ बोलो। आप थोड़ा गुस्से में बैठ के बोलो, बोल ही नहीं पाओगे। अरे गुरु के चरण में सब अपना ही हो जाता है। गुरु का चरण में बैठने से सब आपका हो जाता है। स्वामी ये नहीं कहे हैं सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश आहार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब सरदार। आपको लगता होगा स्वामी जी का तो बहुत बढ़िया भोजन, बहुत ऐसा तैसा। अरे स्वामी जी बिल्कुल साग भोजन करते हैं। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, आप सोचोगे खूब हलवा पूड़ी नहीं खाए, अब बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया? अरे सत्तू करके रहते हैं। आप बताओ, आपको सत्तू पिला दिया, बोलेगा इस काम हम भी काम करने के लिए आए हैं, हमको सत्तू पिला दिया। आज को बूझो। तो स्वामी जी ने क्या लिखा है? गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। पूरे विश्व के अंदर
पूरे विश्व के अंदर जो है सब लोग जो है अभी सादा भोजन खा रहा है। उनको पता लग गया है कि सब गड़बड़ है मामला। और देखो बाहर का भोजन तो आपको स्वाद में जो है बढ़िया लगेगा, स्वास्थ्य वर्धक नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी उस पर लिखी हुई है मेरा उत्पाद जो है स्वाद वर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक नहीं। आप भेद को समझ जाओ। अरे आप अपना घर में रोटी सुबह का बना देते हो तो शाम को खाना मुश्किल होता है। बोला नहीं नहीं सुबह का नहीं, ताजा बनाओ ताजा बनाओ। और बिस्कुट जो है ना तो जो 3 महीने का जो है बना होता है, पिज्जा बर्गर सब इतना बना होता है और पागलों की तरह से जो है ना खाते हो। मैदा का खाना नहीं चाहिए, चीनी खाना नहीं चाहिए और जो है चाय पीना नहीं चाहिए, सब आपको मालूम है, लेकिन फिर भी जो है वही करना है। तो फिर वही करना है तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो थोड़ा आपको संसार में ले आता हूँ, थोड़ा चेतन देश में ले आता हूँ और गुरु का चरण नहीं छोड़ना है। एक ही तो काम है आपका, गुरु के चरण को सूरज से पकड़ना। गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही प्रमाण है, गुरु का चरण ही आनंद स्वरूप में बदल जाता है। और ऐसा हो जाता है कि आप भी भूल जाते हो सांस की गति बंद। सांस की गति संसार में रहोगे तो नहीं बंद होगा, लेकिन गुरु चरण में रहोगे, उसका मंडल है, भूमि है। अमहार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। स्वामी जी सब स्वरवेद ने बताए हैं, आप ही से पूछे, पहले बता दिए हैं और फिर आप ही से पूछते भी हैं। ऐसे इतना प्यारा जो है सदगुरु है आपका, और आप कैसे भूल जाते हो। देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं आपको, त सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, इस सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। बहुत लोग स्वामी जी के साथ स्टेजवा पर बैठना चाहते हैं, बताओ कैसी मूर्खता है। अरे स्वामी जी को हृदय में ले आओ ना, वहां क्या करना है जा करके, हमें नहीं जाना है वहां, उन्हीं को आना पड़ेगा। तो आप जो सदगुरु के अंश हो, स्वामी जी बता दिए आपको, आप भी समझ जाओ। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आपसे इतना प्रेम करते हैं, जड़ प्रेम नहीं है वो, चेतन प्रेम है। और स्वामी जी के आप ही से फिर पूछ भी रहे हैं, देखो आप ही से पूछ भी रहे हैं स्वामी जी, सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, इतना जोश होता है ना, इतना जोश होता है, एकदम फाड़ दो, जो है पूरे संसार को बता दो, नाच करके गा करके यही काम करना है आपको। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान,
अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप केवल यही बता दो, पहले बूझ जाओ कि गुरु का चरण में ही सारा है। आपको बता दिया तो जब वहां रहोगे तब न मिलेगा। आपको मालूम है कि ये दुकान में सब कुछ मिलता है, आपको मालूम है कि इस दुकान में जो है ना सब कुछ मिलता है, तुम वहीं बैठे रहो। आपको सब मालूम है कि गुरु का चरण में सारा है, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, सब कुछ वहीं पर है। तो जब वहां रहोगे नहीं तो कैसे मिलेगा बताओ। आप तो संसार में जाते हो, तो बेटा का, तो बेटी का, तो फलाने का, तो उसका उसका यही करने के लिए आए हो। अब सत्संग में आ जाएगा, अरे भैया वो तो ऐसे था, वो पता नहीं कहां कहां का बात ले आता है। अरे मूर्खो, खाली गुरु के चरण का बात करो। वो कचरा लेकर के आ जाएगा, मेरे को ऐसा भूल दिया, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे क्या बात आए हो भाई, यही सब आप झामर झूमर में फंसना है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया को झामर झूमर में रहने दो, आप गुरु के चरण को जो पकड़ करके हाँ करो। आपको सब सुख चाहिए, आपका पति भी सुंदर मिलना चाहिए, पत्नी भी सुंदर मिलना चाहिए, बेटा भी सुंदर मिल, सब कुछ चाहिए बढ़िया बढ़िया, तो गुरु के चरण में रहा करो। आपको इतना समझ में नहीं आता है, आप सदगुरु के हंस हो। मेरी बेटी ऐसी है तो मेरा बेटा, अरे वो सब छोड़ो, आप गुरु के चरण में रहा करो, सब सही हो जाएंगे। गुरु के चरण को नहीं छोड़ना कभी भी, छोड़ दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। आप गुरु के चरण को कोजे पकड़ करके रखो। तुम्हारा पति भाग जाए तो बताना, तुम्हारा पति गलत रास्ते पर चला जाए तो तुम बताना। खाली गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, तुम्हारा बेटा बेटी पति पत्नी सब सही हो जाएगा। आपको इतना समझ में नहीं आता है, इतना खोल खोल करके के जो है ना बताने पर। आपका पत्नी बदमाश है, सब कुछ है, सब बेकार है, आप गुरु के चरण को जो है पकड़ कर एकदम सही हो जाएगी। गुरु के चरण करके जो है ना पकड़ कर रख के रखो, पत्नी भाग करके आ जाएगी। और जो है गुरु के चरण को जो है ना पकड़ करके रखो, पति भाग करके आ जाएगा, पति भी ऐसा भाग करके आ जाएंगे। इतना समझ में नहीं आता है आपको। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखोगे, मन भी सही, सब सही हो जाएगा। पूरे संसार में उपद्रव गुरु के चरण को छोड़ने के कारण ही है। पूरे संसार को बता दो कि गुरु का चरण ही सब कुछ है। गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, पूरा संसार आपका है। स्वामी जी ऐसे थोड़ा बोले हैं। अरे वर्तमान में भी आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने कह दिया, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। ये समझ में नहीं आता है। गुरु के चरण को पकड़ लोगे, सब आप ही का है। तो अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय